नमस्कार, मैं रेनू प्रीति। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोचिंग सेंटर्स के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। ये नियम सख्त हैं, इन्हें ना मानने पर भारी जुर्माना देना पड़ेगा। इन नियमों में कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने वाले बच्चों की उम्र निर्धारित की गई है। कोचिंग में कौन टीचर नियुक्त नहीं होगा, ये भी प्रावधान है। इसी के साथ छुट्टियां, कोचिंग टाइमिंग, इन सभी को लेकर भी बदलाव किया गया है। आज हम आपको इन सभी नियमों को विस्तार से बताएंगे और ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसका कारण भी बताएंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं क्या है केंद्र सरकार की कोचिंग सेंटर्स को लेकर जारी नई गाइडलाइन। इन गाइडलाइंस के मुताबिक 16 साल से कम उम्र के बच्चों का कोचिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। कोचिंग में जिन टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी वे कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए। एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स के माता पिता से अच्छी रैंक या अच्छे नंबरों की गारंटी जैसे भ्रामक वादे नहीं किए जा सकते। छात्र की उम्र 16 साल से कम होने पर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के बाद ही छात्र का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। किसी भी नैतिक अपराध में दोषी शिक्षक को कोचिंग में नहीं रखा जा सकता है। कोचिंग में उन छात्रों का विवरण भी देना होगा जिन्हें कोचिंग में पढ़ने के बाद उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश मिला। विद्यार्थियों के स्कूल के समय पर कोचिंग कक्षाएं आयोजित नहीं की जाएंगी। फीस के लिए भुगतान के ये है नियम। कोचिंग सेंटर प्रोस्पेक्ट्स, नोट्स और अन्य सामग्री अपने छात्रों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के देंगे। यदि छात्र पूरा भुगतान करने के बाद निर्धारित अवधि के बीच में कोचिंग छोड़ देता है तो शेष अवधि के लिए पहले जमा की गई बची हुई फीस 10 दिनों के अंदर वापस करनी होगी। यदि छात्र कोचिंग सेंटर के हॉस्टल में रह रहा है तो बीच में कोचिंग छोड़ने पर हॉस्टल फीस और मेस की फीस वापस करनी होगी। किसी भी स्पेशल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर फीस में बढ़ोतरी नहीं की जा सकती। हालांकि कोर्स की अवधि बढ़ाई जा सकती है। छुट्टियों के लिए गाइडलाइन। कोचिंग क्लास का असर स्कूल में उपस्थिति पर नहीं पड़ना चाहिए। साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन कोई मूल्यांकन परीक्षा नहीं होगी। संबंधित क्षेत्र में महत्वपूर्ण और लोकप्रिय त्योहारों के दौरान कोचिंग सेंटर छुट्टियों को इस तरह से अनुकूलित करेगा कि छात्र अपने परिवार के साथ जुड़ने में सक्षम हो और उन्हें भावनात्मक बढ़ावा मिले। कैसी टाइमिंग रखनी होगी? कोचिंग सेंटर एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा कक्षाएं नहीं ले सकते। कोचिंग का समय ना तो सुबह जल्दी होना चाहिए और ना ही शाम को बहुत देर तक रहे। छात्रों को इंजीनियरिंग और मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के विकल्पों के अलावा अन्य करियर विकल्पों की जानकारी भी प्रदान की जा सकती है ताकि वे अपने भविष्य को लेकर तनावग्रस्त ना हो और वैकल्पिक करियर का नया विकल्प चुन सकें। गुप्त रखने होंगे असेसमेंट टेस्ट के परिणाम। कोचिंग सेंटर मूल्यांकन परीक्षा के परिणाम को सार्वजनिक नहीं करेगा। मूल्यांकन परीक्षण को गोपनीय रखते हुए इसका उपयोग छात्रों के प्रदर्शन के नियमित विश्लेषण के लिए किया जाना चाहिए। जिस छात्र का शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो रहा है उसे इस दिशा निर्देश के प्रावधानों के अनुसार परामर्श प्रदान किया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर केवल पंजीकरण प्रमाण पत्र में दर्शाए गए स्थान पर ही कोचिंग संचालित करेगा। सक्षम प्राधिकारी की पूर्व लिखित मंजूरी के बिना पंजीकृत स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित नहीं करेगा। कोचिंग सेंटर की गतिविधियों की जांच और निगरानी उपयुक्त सरकार या अधिकृत अधिकारी करेगा। नियम का उल्लंघन करने पर लगेगा ये जुर्माना। केंद्र द्वारा जारी कोचिंग सेंटर विनियम 2024 के लिए प्रस्तावित दिशा निर्देश सुझाव देते हैं कि 16 वर्ष से कम उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटरों में नामांकित नहीं किया जाना चाहिए। दिशा निर्देश ये भी सुझाव देते हैं कि कोचिंग सेंटरों को माता पिता और छात्रों से भ्रामक वादे या रैंक की गारंटी नहीं देनी चाहिए। पहली बार नियम का उल्लंघन करने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा और दूसरी बार भी अगर उल्लंघन किया जाता है तो 1 लाख रुपए भरने होंगे। माना जा रहा है इन नियमों को बनाने का कारण कोचिंग सेंटर्स की मनमानी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से दिल्ली हो या राजस्थान या फिर कोई अन्य शहर, इन सभी कोचिंग सेंटर से भरमार रहने वाले शहरों में स्टूडेंट की पढ़ाई को लेकर मनमानी की जा रही है। चाहे कोचिंग का समय हो, फीस हो या फिर पढ़ने वाले स्टूडेंट की उम्र, हर किसी में कोचिंग सेंटर अपनी मनमानी कर रहे थे, जिसका सीधा असर बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसके घर परिवार और मानसिक स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा था। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार ने ऐसी घटनाओं पर लगाम कसने के लिए नई गाइडलाइन को जारी किया है, जिसके तहत उम्र, फीस भुगतान और कोचिंग के समय को लेकर नए नियम बनाए गए हैं।
खास तौर पर ये गाइडलाइन देश भर में नीट या जी की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया गया है। इनमें ज्यादातर 10वीं और 12वीं के छात्र शामिल हैं जो हाई स्कूल या इंटरमीडिएट से ही मेडिकल या इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए जी नीट की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसे देखते हुए गाइडलाइन को जारी किया गया है। इस नई गाइडलाइन को लेकर आप कितने सहमत हैं? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।